एजे जे भी उपस्थित बा सब कोई के गोड़ छू के गोड़ लागतानी और सब कोई के पता बा कि आज हमने के काहे खातिर एजा बानी जा। तो बहुत कम समय लेते हुए रोज सबसे ही कहना चाहतानी कि हमनी के अपन क्षेत्र में अपन पंचायत में सरकार भवन बनता बहुत खुशी के बात बा और बहुत उड़े गगन में कृत अजय रे अनुपम ध्वजा तिरंगा रे उड़े गगन में कृत अजय रे अनुपम ध्वजा तिरंगा रे केसर बेला और चंपाई गंध सदा महकाए कृष्ण चक्र गीता प्रगण में अमृत रस छलकाए वसुंधरा कोटि सुमन है वसुंधरा कोटि सुमन है तेरे लिए पतंगा रे उड़े गगन में कृत अजय रे अनुपम ध्वजा तिरंगा रे उड़े गगन में कृत अजय रे अनुपम ध्वजा तिरंगा रे। बहुत अच्छा बात यहाँ सब रख ले जा रहुआ सब तो सुनबे कहीं नहीं जा। अब हमरा बतावे का जरूरत बा प्रेम से बोले के भारत माता की भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम 26 जनवरी जिंदाबाद 26 जनवरी जिंदाबाद भारत माता की। अब मैं इन्होंने बहुत अच्छी बात बतलाई। अब मैं अगली कड़ी में सोनम कुमार आप आए और 26 जनवरी के अवसर पर बोलिए। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन सिझुआ के प्रांगण में हमारे पंचायत के विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे सभी बुजुर्ग गार्जियन माता बहनें भाई छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे बच्चियां सरपंच साहब उप सरपंच साहब उप मुखिया सभी वार्ड सदस्यगण सभी पंच सदस्यगण सभी जीविका दीदी सभी जीविका सीएम सभी आशा हमारे पंचायत के सभी आंगनबाड़ी सेविका सभी मध्याह्न भोजन के रसोइया सभी शिक्षक हमारे पंचायत के विकास मित्र न्याय मित्र पंचायत सचिव पंचायत न्यायपालिका के पंचायत सचिव यहाँ उपस्थित हमारे कार्यपालक सहायक कार्यपालक अभियंता लेखापाल आप सभी को मैं एक स्वर में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने वाले इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और पूरे उत्तर प्रदेश में इस पंचायत का नाम रोशन करने वाले हमारे पंचायत के धरती से ठकुरा गांव के निवासी हमारे गार्जियन मार्गदर्शक जज साहब मिथिलेश तिवारी जी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। पूरे पंचायत वासियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों,
अपने व्यस्तम समय में से कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं पूरे पंचायत वासियों की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ उन तमाम शहीदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राण को निछावर कर हमें आजादी दिलाया। आज जिस आजादी के साथ हम अपने व्यक्ति को बोल सकते हैं, अपनी बात को समाज में रख सकते हैं, ये सब उन शहीदों की देन है। मैं उस परम पूज्य महान विभूति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस देश को संविधान देकर देशवासियों को काला कानून एवं ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलाई। साथियों, इस संविधान को बनाने में उन महान विभूतियों ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगातार पुरजोर मेहनत की। उस पुरजोर मेहनत की बदौलत हम उस काला कानून से आजाद हो पाए और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो सका। हमारे बहुत से वक्ताओं ने गणतंत्र दिवस के बारे में बताया, झंडा तोलन के बारे में बताया और तमाम तरह की बातें बताई। इसलिए मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं जाकर, हमारे कलाकार भी आ गए हैं, उनका भी कार्यक्रम जनता को सुनना है, समय का अभाव है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात हमारे सनम भाई सनम गुप्ता जी ने बताया शिक्षा के बारे में, तो मैं 2 शब्द उस बारे में बताना चाहूंगा। सनम भाई ने कहा कि मुखिया जी, सरपंच जी, वार्ड, बीडीसी की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे जाते हैं 2 घंटे में भाग आते हैं। सही बात है, हम लोग की जवाबदेही बनती है, जितने भी प्रतिनिधि हैं जवाबदेही बनती है, लेकिन बाबू थोड़ा सा जवाबदेही आपकी भी बनती है। आप 2 घंटे में आते क्यों हैं विद्यालय से, भागते क्यों हैं विद्यालय से? आप विद्यालय में बैठे रहे, विद्यालय से निकले नहीं। शिक्षक नहीं जाता है उसकी शिकायत करें, लेकिन विद्यालय में कम से कम रहें आप लोग। हमको याद है 2011 में जब हम मुखिया थे, कलानी विद्यालय में उस समय सांसद थे जगदाल बाबू, विधायक अंबिका जी थे, कई बार मोटे मोटे अध्यक्ष जी, वार्ड अध्यक्ष थे आपके मदन जी, कागज दिया गया कंप्लेन का, उसमें हम लोग बैठक भी किए, लेकिन बेनतीजा रहा। कारण क्या हुआ हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा सरल भाषा में, बहुत शॉर्टकट में बताते हैं। बैठक किए, बैठक में कलानी गांव के तमाम गार्जियन उपलब्ध हुए थे। उस बैठक में सभी लोग कहे कि ये समस्या है, वो समस्या है। हमने कहा सारा समस्या का हल एक दिन में खत्म हो जाएगा। बस गार्जियन जो 10 लोग हैं, उन्होंने से कहा कि जितने भी विद्यालय के सचिव हैं, विद्यालय की जो कमेटी है, शिक्षा कमेटी है, सिर्फ ये विद्यालय में आए, विद्यालय को राजनीति का गढ़ न बनाए। हम गारंटी लेते हैं कि 7 दिन में शिक्षक अपने आप अपने रूटीन पे आ जाएंगे। यहाँ उसमें से जो मीटिंग में थे उस वक्त काफी लोग यहाँ उपस्थित भी हैं, उस बात को जानते भी हैं। जैसे हमारे भरत चाचा थे उस मीटिंग में, भरत जी कुशवाहा थे उस मीटिंग में, यहाँ याद है, बैठे हैं, सामने बैठे हैं, देख रहे हैं, उस मीटिंग में थे। हमने एक ही बात कहा था कि आप सभी लोग, जितने भी लोग आते हैं गाँव, कोई लाठी डंडा लेके नहीं आए। उसी मीटिंग के समय एक ऐसा घटना घटा, एक लड़का आपस में झगड़ गए, एक लड़का एक कुर्सी मार के तोड़ दिया, याद होगा भरत चाचा को, कुर्सी पटक के तोड़ दिया। हम अपने आंखों से देखे, एक लड़का शिकायत लेके आया मास्टर साहब के यहाँ कि मास्टर साहब फलाना लगा कुर्सी तोड़ दिया। उसके गार्जियन उसी मीटिंग में बैठे थे, कहे कि तू ही देख ले हमारे लड़का तोड़ लेगा कुर्सी, तू ही देख ले हमारे लड़का तोड़ लेगा, जबकि तू ही नहीं देखा, हम भी देखे थे अपनी आंखों से। हमने कहा कि नहीं चाचा, लड़का तोड़ा है, हम देखे हैं। नहीं मुखिया जी, ये तोड़े लगे और ही तोड़े ना सर। तो जब आप ऐसा बर्ताव कीजिएगा तो मुखिया जी अकेला क्या करेंगे? थोड़ा सा गार्जियन को भी सब्र करना पड़ेगा, गार्जियन को भी अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि विद्यालय है। आज देश सरकार ने कई लाख रुपए लगाकर हाई स्कूल बनाया कलानी में, आज जाकर देखिए शीशा नहीं है उसको। इतना अच्छा शीशा लगा, शीशा कौन तोड़ने जाता है? भरत जी जाते हैं तोड़ने के लिए, कमला जी जाते हैं तोड़ने के लिए। खुशी जी अभी नहीं है। आप भी संयम रखिए, शीशा तोड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। एक भी दरवाजा शुद्ध नहीं है। ताला मारने के बाद सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाना पड़ा कलानी स्कूल में? सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं चोरों के लिए,
रात में कौन आता है? विद्यालय में है क्या चोरी करने के लिए? लेकिन कलानी विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ा। जब मीटिंग हुआ बीआरसी में, हम थे उस मीटिंग में, प्रस्ताव मास्टर साहब रखे कि सर यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा। आखिर सीसीटीवी कैमरा की जरूरत क्या पड़ी? जब वो सरकार की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, जनता अपनी संपत्ति मान के स्वयं रक्षा करेगा, तो सीसीटीवी कैमरा लगाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? एक और घटना बताते हैं कलानी विद्यालय का। मॉर्निंग का स्कूल चल रहा था, 7 बजे हम राइट स्कूल पे पहुंच गए। और 7 बजे पहुंचे तो वास्तव में शिक्षक नहीं थे, सिर्फ अख्तर मास्टर पढ़ाते थे तैया के, वही आए टाइम से, वो भी 10 मिनट लेट आए थे। बाकी शिक्षक सब तो कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 45 मिनट लेट आया। हम बैठ गए थे वहीं पे, बैठ के सबको बुलाया, भैया टाइम कितना हो रहा मास्टर साहब? तो फलाना, हम ठीक बच जाए भीतर गए, रजिस्टर में साइन किए। कुछ लोगों ने तो सही टाइम डाला, जितने लेट आए तो डाला, कुछ लोगों ने गलत टाइम डाल दिया। गाना जरूर गाएंगे। हमने उसको मैटर को मीडिया में भी गया था, मीडिया में हलचल हुआ था, सबका अटेंडेंस काटे, लेकिन बड़ी दुख के साथ करना पड़ा कि हमको उस दिन 12 बजे रात तक इसी गांव से, इसी पंचायत के लोगों से इतना फोन आया कि हमारे दरवाजे पर सभी लोग उठ के, गार्जियन की बात बता रहा हूँ, उसमें पूर्व पंचायत समिति सदस्य यानी कि बीडीसी त्रिलोकी पाल जी, उनके नाम नहीं लेना चाहिए मन से, लेकिन भावेश लिया जाता है, उनकी बहू भी पढ़ाती थी, उनका भी फोन पे फोन, मेरी भी यहाँ गई थी, तबीयत खराब था, ऐसा था वैसा, सभी को बहाना। मतलब जब गार्जियन ही पक्ष रखेंगे तो प्रतिनिधि क्या करेगा? प्रतिनिधि तो आपके भरोसे चलता है। वही जो बोल रहे हैं। इसी तरह से पैकौली विद्यालय का, पैकौली के लोग भी आए होंगे, पैकौली विद्यालय हम निरीक्षण करने गए थे। फोन आया कि मुखिया जी जाके सुधार दी वगैरह के। तो बाबू हम लोग प्रयास करते हैं, निस्वार्थ भाव से हम भी चाहते हैं प्रयास करना, और उसमें कहीं से हम विफल नहीं हैं। लेकिन जब हमारे गार्जियन भी निष्पक्ष छोड़ देंगे तब ना। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यहाँ कार्यक्रम भी चालू होने वाला है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम भी अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। एक बात हम बोलेंगे, जो ब्रिटिश सरकार में चल रहा था हुकूमत, आज वो हुकूमत नहीं रहा। हमारा देश जो गुलाम हुआ, उस गुलामी का कारण था कि हम लोगों ने आंख मूंद कर अंग्रेजों पे भरोसा कर लिया। दोबारा ऐसा गलती न हो। यकीन आंख मूंद कर किया भरोसा जिन पर, यकीन आंख मूंद कर किया भरोसा जिन पर, वही हमारी राह में खड़ा है सीना तान कर। उन्हीं की सरहदों पर कैद है हमारी गोलियां, वही हमारे थाल में परोस रहे हैं गोलियां। जो इसका भेद खोल दे, हर एक बात बोल दे, वही खुली किताब अब हमारे हाथ चाहिए। घिरे हैं हम सवाल से, जवाब चाहिए, अगर जवाब मिला नहीं तो इंकलाब चाहिए, इंकलाब चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब सुनाई दे रहा है? किरण जी अभी